ओम जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल नीलम ज्ञानवाणी में। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के व्रत के महत्व के बारे में और जानेंगे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने से क्या विशेष लाभ होता है। साथ ही साथ जानेंगे पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि के बारे में और अंत में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। पूर्णिमा अर्थात मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो भक्तों, आप यदि पूर्णिमा का व्रत ले रहे हैं और किसी कारणवश यदि व्रत नहीं ले पा रहे हैं तो भी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा व्रत की कथा को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की इस कथा को सुनने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट हो उससे छुटकारा मिलता है, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो भक्तों, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत 21 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के महत्व के बारे में। तो भक्तों, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का व्रत 21 जून यानी शुक्रवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की मान्यता है। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन पितरों के लिए पूजा और दान करने की भी परंपरा है। महिलाएं इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करके पति की लंबी उम्र की कामना करके वट वृक्ष की पूजा करती। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के महत्व के बारे में। पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण व्रत करने का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस विशेष दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना करते हैं, उन्हें धन, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कई प्रकार के ग्रह दोष और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव की उपासना करने से मानसिक शांति मिलती है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, व्रत एवं दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आप सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला से युक्त होते हैं, जिसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन और शरीर पर पड़ता है। इस दिन चंद्र पूजन करने से व्यक्ति की मानसिक और आर्थिक स्थिति ठीक होती है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को द्रव्य और मन का कारक कहा गया है। तो चलिए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की पूजा करने से क्या लाभ होता है। इस दिन बरगद के पेड़ के प्रति बहुत सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि सावित्री और यम के बीच की जो बातचीत हुई थी वो बरगद के पेड़ के नीचे ही हुई थी। बरगद का पेड़ देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बरगद के पेड़ की पूजा करने से ब्रह्मांड के रखवाले तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद 2 बांस की टोकरियां ली जाती हैं। एक टोकरी में सावित्री की प्रतिमा स्थापित की जाती है और दूसरी टोकरी में रोली, मोली, चावल, सुपारी, नारियल, पंचमेवा, साथ में पूजा की जो सामग्री होती है वो रखी जाती है। किसी भी वट वृक्ष के नीचे आकर विधि विधान से हाथ में जल और चावल लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा और पति की
दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि इसी दिन सावित्री माता ने अपने पति को यमराज से इस व्रत को करने के बाद वापस लाया था। तभी से इस व्रत को वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं वट वृक्ष की चारों ओर मोली लपेटती हैं, 7 बार चक्कर लगाते हुए विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पूजा के बाद आरती और कथा सुनी जाती है या आपस में एक दूसरे को कथा सुनाई जाती है। तो भक्तों, अब ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत की कथा का बड़े ही ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और अत्यंत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली थी। सावित्री का विवाह सत्यवान नामक युवक से कर दिया गया। सत्यवान बहुत धर्मात्मा और भगवान का सच्चा भक्त था। एक दिन नारद जी ने सावित्री से कहा कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। ऐसे में सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए कठिन तपस्या की। लेकिन जब समय आया तो यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। तब सावित्री ने अपने पतित्व के बल पर यमराज को रोक लिया। इसके कारण यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने 3 अलग अलग वरदान मांगे थे, लेकिन अंततः सावित्री ने पुत्र का वरदान मांगा और यमराज ने बिना सोचे समझे यह वरदान सावित्री को दे दिया। लेकिन पति के बिना पुत्र का जन्म संभव नहीं है, इसलिए अपना वचन पूरा करने के लिए यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। वट सावित्री व्रत और वट पूर्णिमा व्रत के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इसे सुनने से ही व्रत पूरा माना जाता है। व्रत के प्रभाव से पति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता सावित्री की जय। भक्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। तो ये थी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा व्रत के विषय में जानकारी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।